लिख लिया आपने? तो इंसाइक्लोपीडिया, जी क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी पोइट्री। अब जब आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी पोइट्री लिखेंगे लिख लिया? यस सर। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी पोइट्री जब आप लिखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा लिटरेचर है उसका हिंदी लिटरेचर का नंबर है 891.43। और टेबल 3 में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे -1001 से लेकर -1007 के अंतर्गत स्टैंडर्ड सब डिवीजन के उपयोग के संबंध में नियम दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर होगा उसको आप कहाँ से लाएंगे, स्टैंडर्ड टेबल 1 से लाएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो इंसाइक्लोपीडिया का नंबर है वो -03 है, ठीक है। और -03 का नंबर है इंसाइक्लोपीडिया का। तो अब आप जब जाएंगे वहां पे तो देखेंगे कि जो हमारा लिटरेचर का नंबर है उसमें 891.43 891.43 इसके अंतर्गत आपको हिंदी लिटरेचर का नंबर मिलेगा, ठीक है। और फिर टेबल 3 में गए, टेबल 3 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको -1001 से लेकर के -1007 तक के उपयोग करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 891.43 प्लस -1003 फ्रिक्शन का नंबर है, सॉरी पोइट्री का नंबर है, -1 पोइट्री का नंबर और 003 के अंतर्गत उसको हम यूज करने के लिए उपयोग करेंगे। तो आपका जो नंबर पूरा बन के आएगा वो क्या बन के आएगा कि 891.432003। इसी तरह से जब दूसरा नंबर आप देखेंगे सर चैट बॉक्स में पूरा टाइप कर दीजिए। चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सर नंबर पूरा। इतना समझ में आ रहा है ना जो हमने बोला? यस सर। चलिए करिए, अभी हम आपको पूरा भेज देंगे, ठीक है, पूरा एक बना के क्वेश्चन। फिर दूसरा नंबर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कलेक्शन, पहले तो हो गया स्टैंडर्ड सब डिवीजन का यूज करना। फिर उसके बाद अगर हम कलेक्शन की बात करते हैं कि जैसे मेन क्लास और प्लस कलेक्शन शब्द लिखा हो, साथ में फॉर्म लिखा हो, तो उसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो जैसे क्वेश्चन होता है कलेक्शन ऑफ हिंदी पोइट्री, तो कलेक्शन ऑफ हिंदी पोइट्री के अंतर्गत देखिए उसमें आपको क्या है कि बताया गया है कि यदि किसी भी शीर्षक में फॉर्म के साथ कलेक्शन शब्द दिया गया हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सब डिवीजन में जाएंगे, वहाँ पे -1008 का प्रयोग को आवश्यकता अनुसार करेंगे और उसको परिवर्तित भी करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमारा जो 1 नंबर क्या है, पोइट्री का है, 2 नंबर क्या है, ड्रामा का है, 3 नंबर क्या है, फिक्शन का है।
तो ये सारे नंबर आपके टेबल 3 में 1 किसका नंबर है, 2 किसके लिए यूज़ करते हैं, -3 किसके लिए यूज़ करते हैं, -4 किसके लिए यूज़ करते हैं, -5 किसके लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हमें ध्यान रखना कि केवल हमें अगर पोइट्री है तो -1, ड्रामा है तो -2, फिक्शन है अगर मान ली ऐसे है या तो -4। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नंबर यूज़ करने हैं, लेकिन जो डायरेक्शंस दिए गए हैं आपके टेबल 3 में देखिएगा, टेबल 3 में डायरेक्शंस दिया गया है कि अगर किसी भी स्पेसिफिक फॉर्म के साथ अगर हम कलेक्शन शब्द का यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म के साथ, यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल फॉर्म लिखा हुआ देखिएगा ऊपर, स्पेसिफिक फॉर्म के साथ अगर हम कलेक्शन शब्द का यूज़ करते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो अगर देखेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर का नंबर जो बेस नंबर है वो 82 है। आपने शेड्यूल में जाएंगे और शेड्यूल के अंतर्गत आप इंग्लिश का नंबर ढूंढेंगे तो इंग्लिश का नंबर 820 के स्थान पर 82 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें टेबल 3 के यूज़ करने की बात की गई है। तो टेबल 3 में जब आप जाएंगे तो टेबल 3 के अंतर्गत कलेक्शन ऑफ पोइट्री का नोटेशन दिया गया, यानी अंकन दिया गया, और उसमें वो नोटेशन क्या है, -1008 दिया गया है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप, जब 82 लिखेंगे, जैसे 82 इंग्लिश 820 हम लिखते हैं मेरी क्लास में, लेकिन वहाँ पे देखिएगा शेड्यूल में बताया गया कि इंग्लिश के लिए हम 820 ना यूज़ करके 82 यानी 82 ही यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का नंबर हो जाएगा 82 प्लस -1008। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8, आपका नंबर हो जाएगा 821.008, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं आप सब? हेलो, यस सर। क्वेश्चन लिखते जाइए। और क्वेश्चन के अंदर जैसे आपका 82 प्लस आपका -1008, तो इसको जब हम करेंगे तो आपका बनेगा 821.008। आपका ये नंबर बन के आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, आप अगर अपना टेबल 3 आपके पास हो तो टेबल 3 ओपन करिए, सबके पास होगा ना। सब लोग टेबल 3 ओपन करिए, हमने आपको पिक भेजा था। टेबल 3 के अंदर देखिए, ओपन कर लिया। यस सर। अब देखिए -1 से लेके -8 के अंतर्गत देखिए कलेक्शन शब्द की बात है ना, स्पेसिफिक फॉर्म। देखा आपने जहाँ पे लिखा हुआ है -1 पोइट्री लिखा हुआ, देखिए देखिए -1001 -1007 स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल 1 के लिए क्या गया, -1008 कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय मोर देन वन ऑथर फ्रॉम मोर देन वन पीरियड एड टू। अगर पीरियड की बात होगी तो आपको इस तरह से जोड़ने की बात की जा रही है कि उसमें
जो टाइम आइसोलेट का नंबर होता है, आपको पता है कि हम स्टैंडर्ड टेबल भी जाते हैं टाइम आइसोलेट में, हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो सेक्शन बना हुआ उसमें आगे के 2 नंबर आपके हिस्ट्री से संबंधित, बाकी जो नंबर है आपके टाइम आइसोलेट से संबंधित होते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि कैसे आपको इसकी क्वेश्चन निकालना, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन होता है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश एसी, तो कलेक्शन ऑफ इंग्लिश एसी का नंबर कैसे निकालेंगे, हम बताइए जरा निकाल के हमें, तो निकालेगा। हेलो, ऑडिबल? अंकित, अमन यस पास। सर। सर सर ऐसे का -4 है। हाँ हाँ 4 है। तो सर सर इंग्लिश के लिए क्या है सर, 820 लेंगे। 820 के स्थान पर 82 लिखा हुआ, देखिए शेड्यूल में जाइए, जहाँ 820 लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ बेस नंबर, यूज बेस नंबर 82। ठीक है, जी सर। तो आप क्या करेंगे, उसके स्थान पर आप क्या यूज करेंगे 82। तो क्या क्वेश्चन आंसर बन के आएगा, एट टू प्लस -4008। सर 4008 क्यों होगा। देखिए उसमें आप टेबल 3 में जाइए, वहाँ स्पेसिफिक फॉर्म के लिए लिखा हुआ है कि -1008 का यूज करेंगे कलेक्शन के लिए। देखिए जो -1 है ना, वो हाँ -1 ये सर मिल गया। है, -2 जो है जितने फॉर्म है उनके लिए दिया गया, और आपका जो 08 है ये कलेक्शन का नंबर है। ठीक कलेक्शन है, का नंबर, ठीक है सर। तो तो सर जी इसमें शेड्यूल से कहाँ से लेंगे सर जी, क्लियर नहीं हो पा रहा है। शेड्यूल में 820 आपका इंग्लिश का नंबर देखो, इंग्लिश लिटरेचर का नंबर निकालिए। 820। अंकित आपके पास बुक है ना? हाँ सर जी मिला तो है। अंकित मिला आपको 820? सर जी 820 तो मिला है। अब उसको नीचे पढ़ो कि इंग्लिश के लिए क्या यूज करना है, इंग्लिश पोइट्री। केवल इंग्लिश के नंबर के लिए। अभी तुम खाली इंग्लिश लिटरेचर का नंबर क्या मिलेगा वहाँ पे पढ़िए। सर इंग्लिश के लिए 820 लेंगे। 820 लेंगे, ठीक है। फिर उसी में देखिए, उसके साथ उसी के नीचे स्पेसिफिक फॉर्म को कलेक्शन ऑफ पोइट्री का नंबर अगर आप जोड़ के लिए, आप -108 में से पोइट्री के लिए नोटेशन 1 को हटाकर उसके जगह, अगर ड्रामा है तो ड्रामा, पोइट्री है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, फिक्शन है तो 3, ऐसे वहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे। तो 820 प्लस, अगर पोइट्री होता है तो -1 100। 8 हो जाता है, और अगर ऐसे है तो 821 -408 हो 1। जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है सर। हाँ सर अगर फिक्शन होता तो 308 होता। हाँ 308 हो जाता है। ठीक, सर जी इसमें 820 में दिया है कि बेस नंबर फॉर इंग्लिश 82। हाँ वही, तो आप 820 के स्थान पर क्या यूज करेंगे 82। ठीक है, ओके ओके सर। और उसके बाद जो आपका टेबल 3 में स्पेसिफिक फॉर्म के लिए नंबर जोड़ने की प्रक्रिया बताई गई है, उसमें वो आप वहाँ से नंबर लेकर के प्लस कर देंगे और नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो खाली आपको अगर स्पेसिफिक फॉर्म में फॉर्म चेंज हो रहा है, यानी पोइट्री, प्रोज, फिक्शन, ड्रामा, तो केवल आगे के नंबर को जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे 2, वहाँ पे 3, वहाँ पे 4 चेंज कर देंगे, बाकी सेम नंबर वही रहेगा। ठीक है,
अब आते हैं बात दूसरा क्वेश्चन कि अगर इसके साथ सर टेबल इसका थ्री एट ए टू का फोर यूज जीरो भी एट था ना किया सर, एक जाता बार फिर से नंबर बोल दीजिए। है 824 824.008। सर जी ये जो 008 लगाए हैं ये मतलब किसको शो कर रहे थे? हाइफन 4 तो सर जी ऐसे हो गया, ऐसे का नंबर है टेबल 3 पे। कलेक्शन को शो करता है। अच्छा ओके सर, ठीक है, ओके सर। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, अगर इसमें टेबल थ्री ए भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कैसे इसको यूज करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया कलेक्शन ऑफ पोएट्री डीलिंग विद सीजन्स, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएट्री या इंग्लिश पोएट्री डीलिंग विद सीजन्स। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेन क्लास प्लस कलेक्शन प्लस फॉर्म प्लस टेबल थ्री ए। स्लाइड दिख रहा है ना आपको? यस सर। साइड में देखिए हमने लिखा हुआ है कि मेन क्लास प्लस कलेक्शन प्लस फॉर्म प्लस थ्री टेबल थ्री ए का यूज करेंगे तो उसका जो क्वेश्चन बनेगा, उसका क्वेश्चन बनेगा कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएट्री डीलिंग विद सीजन्स। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके अंतर्गत पहले हम इंग्लिश लिटरेचर का नंबर लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर का नंबर लिया तो आपका 82 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टेबल थ्री के अंतर्गत जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे हमारा हाइफन 008 के अंदर जो बेस नंबर बनाया गया है वो हाइफन 10080 के साथ टेबल थ्री ए का यूज 1 से 9 तक के अंतर्गत दिए गए नोटेशन के साथ करेंगे, ठीक है। मिला? जब आप टेबल थ्री में जाएंगे तो वहाँ पे टेबल थ्री के यूज करने की बात मिलेगी, तो वहाँ पे लिखा होगा कि हाइफन 1008 के अंतर्गत आधार अंक यानी बेस नंबर हाइफन 10080 के साथ टेबल थ्री ए के 1 से लेकर 9 तक के दिए गए नोटेशन का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो हम टेबल थ्री में जब जाएंगे थ्री ए में तो वहाँ पे देखिएगा 33 टाइम्स के लिए यूज किया गया है। मिला आपको? यस सर मिल गया। मिल गया ना? यस सर, 33 टाइम्स है, सेशन स्पेशल डेज हॉलीडेज पार्ट्स ऑफ डे एग्जांपल अब डार्कनेस। आपको इसका जो आंसर आपको बनाया जाएगा, तो जब इसका आंसर आप बनाएंगे तो देखिए इसका आंसर बनेगा 82, ठीक है, 82 प्लस हाइफन 1008 हाइफन 10080 प्लस 33, ठीक है। मिला? लिख लिया आपने? तो आंसर इसका हो जाएगा 82 प्लस हाइफन 10080 प्लस 33, इसका टोटल हो जाएगा आंसर 821.008033, ठीक है।
सर जी इसका आंसर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। लिख लिया? जय मिश्रा, यस सर। नोट कर लिया आंसर? 82 प्लस हाइफन सर जी आंसर 10080 पूरा नहीं प्लस नोट हो पाया 33, सर जी, सिर्फ उसका इसका प्रोसेस नंबर नोट बन हुआ गया। है। यस सर, नोट करते हैं। नोट करिए आंसर, बोल रहे हैं 82 प्लस हाइफन 10080 प्लस 33। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो 821.008008 821.008033। ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि जहाँ पे पोइट्री लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे फिक्शन लिखा होता तो हम क्या करेंगे? जहाँ -1 लिखा हुआ है वहाँ -3 कर देंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए ठीक है। ड्रामा लिखा है -4 2 कर देंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, खाली बस ऊपर के -1 2 3 4 5 यही नंबर चेंज करने हैं, बाकी सारे नंबर वही यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि यदि किसी मेन क्लास के साथ ही है हिस्ट्री प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस इवेल्युएशन प्लस बायोग्राफी, इनमें से कोई भी चीज़ हो, तो उनका यूज हम कैसे करें? दूसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है हमारा कि मेन क्लास के साथ फॉर्म दिया है, अब उसमें हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन इवेल्युएशन क्रिटिकल अप्राइजल्स या बायोग्राफी शब्द अगर जुड़ा हुआ है तो उनका हम कैसे नंबर निकालेंगे? तो इसमें जैसे दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ हेब्रू फिक्शन, हिस्ट्री ऑफ हेब्रू फिक्शन में, हिब्रू फिक्शन में, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ हिब्रू फिक्शन, तो हिब्रू फिक्शन आपका जो नंबर होगा, आप शेड्यूल में ढूंढिए हिब्रू फिक्शन का नंबर क्या दिया हुआ है। हिब्रू लिटरेचर, जब आपका हिब्रू हिब्रू लिटरेचर का नंबर देखेंगे मिलेगा सर जी 8। हेनरी फिक्शन है क्या? हेनरी फिक्शन। हेब्रू फिक्शन नहीं, हेब्रू, अच्छा HEBREW, हेब्रू फिक्शन। मिला? शेड्यूल में है। बोलिए। हेब्रू लिटरेचर है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, वैसे हेब्रू लिटरेचर है। नंबर बता दे रहे हैं 892.4।
मिला आपको? अंकित, अंकित हो? नहीं, यस सर मिल विभू, गया। यस सर मिल गया मिल गया मिल गया। ना? देखिए जिसके पास बुक है, जैसे कि फोटो कॉपी करा के आपने रख लिया, किसी का या ओरिजिनल, हाँ सर जी मिल गया। तो कोशिश करिए कि वो जल्दी देख ढूंढे, अदर देन मोबाइल से जोड़ने वाले की अपेक्षा। ठीक है, तो हैब्रियो का नंबर मिल गया 892.4, मिला? सर आप टेबल यस थ्री, सर। आप टेबल थ्री के अंदर जाएंगे, आप टेबल थ्री में जाइए, क्योंकि इसमें हिस्ट्री ऑफ पोइट्री का नोटेशन दिया गया है। आप देखिएगा कि हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन तथा बिब्लियोग्राफिकल बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकल अप्राइजल्स के जो नंबर यूज करना है वो -1009 से यूज करना है। अब हमने कहा था कि -1009 के अंतर्गत आपको क्या करना है, जैसे 09 आपको जो नंबर आ रहा है 009, ये तो क्या हिस्ट्री 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 डिस्क्रिप्शंस और परफॉर्मेंस 1, ये जो आपका फॉर्म का नंबर है। ठीक है, तो इसमें फॉर्म में आपका जो चाहे ड्रामा हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे फिक्शन हो, चाहे आपका जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ऐसे चेंज होता जाएगा। और जो आपका 009 है ये क्या है, हिस्ट्री डिस्क्रिप्शंस, क्रिटिकल अप्राइजल्स और बायोग्राफर्स के लिए ये नंबर यूज होते हैं। तो फॉर्म प्लस जो हिस्ट्री और इन सब के लिए नंबर यूज करने हैं, तो आपको क्या करना है, 892 प्लस करना है और -1009। तो -1 आपका जो है पोइट्री का नंबर है और 009 आपका हिस्ट्री का नंबर आपको अगर कहें तो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, आप लिखेंगे 892.4 प्लस -1009। आप इक्वल करेंगे, इसको जो टोटल नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे 892.410, स्पेस देंगे और 09 लिखेंगे। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में देखा जाए कि हिस्ट्री ऑफ हिब्रू पोइट्री लिखा हुआ, अगर लिखा होता हिब्रू फिक्शन या हिब्रू कुछ भी ऐसे, तो हम क्या करते, खाली वहाँ पे वो नंबर चेंज कर लेते, ऊपर आगे वाले नंबर जहाँ -1 लिखा हुआ है यहाँ -2, -3, -4 ऐसे यूज कर लेंगे तो एक नया नंबर बन जाए। अब मान लीजिए कि एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, सर इसका फाइनल आंसर एक बार बोल दीजिए। फाइनल आंसर था 892.4 सॉरी 41009। ठीक है, 892.4 ये आपका हिब्रू लिटरेचर का नंबर हो गया, -1009 पोइट्री का, हिस्ट्री ऑफ पोइट्री। तो आपका 829.410 और स्पेस देखिए 09, ये पूरा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लिखा हुआ है कि बायोग्राफी ऑफ फ्रेंच पोएट्स, बायोग्राफी ऑफ फ्रेंच पोएट्स, लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अब इसका नंबर कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको बोला कि चाहे हिस्ट्री हो, चाहे डिस्क्रिप्शन हो, चाहे क्रिटिकल अप्राइजल हो, चाहे आपका बायोग्राफी का नंबर, इन सबके लिए आपको 009 का यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मेन क्लास ढूंढेंगे। तो मेन क्लास हमारा क्या है, फ्रेंच पोएट्स का नंबर है, यानी फ्रेंच लिटरेचर। तो पहले हम फ्रेंच लिटरेचर का नंबर निकालेंगे। तो फ्रेंच लिटरेचर में क्या नंबर बनेगा, फ्रेंच लिटरेचर का शेड्यूल में जाइए, देखिए
सर 840। हाँ, लेकिन यूज करने के लिए कहा गया है 84। ठीक है, जब उसको शेड्यूल के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेस नंबर कहा गया होगा कि 84 यूज करेंगे। यस सर। ठीक, तो अब 84 यूज करेंगे, 84 का हमने बेस नंबर बना लिया। अब हमें ये क्या है, पोएट्स है, तो पोएट्स के लिए हम क्या करेंगे, पोएट्री का नंबर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो -1009 का नंबर हम टेबल 3 से लेंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, हम 84 प्लस -1009 कर लेंगे। सर जी फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए, आप टेबल 3 में जाइए अब और देखिए -1009। ठीक है, यस सर मिल गया, यस सर मिल गया। नीचे लिखा होगा, आप पढ़ेंगे जब। यस, हाँ सर मिला। मिल गया ना? यस अब सर। यही पूरा नंबर जोड़ लीजिए, 84 प्लस -1004। तो जब आप इसको जोड़ लेंगे, सर जी 1009 होगा ना? हाँ सॉरी 9 -1009, तो ये पूरा नंबर बन जाएगा 841.009। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए इसी नंबर के साथ, शैकिल के साथ, उसमें टाइम का भी यूज किया गया हो, समय का भी यूज किया गया हो। किसी स्पेसिफिक फॉर्म के साथ अगर समय का यूज किया जाता तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए हमें। कलेक्शन ऑफ स्वीडिश पोएट्री ऑफ रिफॉर्मेशन पीरियड, कलेक्शन ऑफ स्वीडिश पोएट्री ऑफ रिफॉर्मेशन पीरियड, लिख लिया? सर कलेक्शन ऑफ स्वीडिश पोएट्री ऑफ रिफॉर्मेशन पीरियड, रिफॉर्मेशन पीरियड। इसका जो फार्मूला है वो देखिए हम बनाए हैं यहाँ पे लास्ट में। मेन क्लास प्लस फॉर्म प्लस टाइम फ्रॉम स्टैंडर्ड सब डिवीजन प्लस -1001 से लेकर के -1009 तक के नंबर को प्रयोग करने की बात कही गई है, और जिसमें विथ फॉलोइंग नंबर -10, तो फॉलोइंग नंबर जहां भी होता है उसको हटा देते हैं, आपको पता है। तो इसका जो लिटरेचर का नंबर है, स्वीडिश लिटरेचर का नंबर 839.7। मिल गया होगा आपको? ये सर, सर फिर +1008 करेंगे ना सर, पोइट्री है तो। हाँ, पोइट्री तो करेंगे, लेकिन पहले सुन तो लीजिए। यस सर। पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्म जोड़ेंगे, तो इसमें पोइट्री हाइफन लिखा ना, -1। ठीक है,
लिटरेचर के अंतर्गत पहले शेड्यूल में जाइए, शेड्यूल में देखिए स्वीडिश लिटरेचर के अंतर्गत अगर लिखा होगा उसमें कि अगर हम टाइम आइसोलेट के नंबर को जोड़ेंगे तो वहाँ पे देखिए एक टेबल बना होगा जो टाइम से रिलेटेड होगा। एक बार आपको क्वेश्चन हमने कराया था पिछले इसी में। ये सर यहाँ पे लिखा है रिफॉर्मेशन पीरियड 1520 से 1640। आगे एक नंबर दिया गया होगा 2 लिखा है सर, 2। 2। तो आप क्या करोगे कि 839.7 प्लस फॉर्म पहले लिखोगे। हमने फॉर्मूला लिखा, देखिए मेन क्लास प्लस फॉर्म का नंबर क्या होगा, पोएट्री है ना तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो आप लिखोगे 839.7 प्लस -1 प्लस रिफॉर्मेशन का नंबर कितना दिया है उसके आगे 2 लिखा ना, यस सर। प्लस 2 कर देंगे, ठीक। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अब इसमें जो टाइम का नंबर दिया है वो -001 से लेकर के -009 तक के नंबर को यूज करना है, जिसमें फॉलोइंग नंबर को हटा देना है। तो यहाँ पे कलेक्शन नंबर लेना है आपको 08, कलेक्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक फॉर्म है ना। तो आपका जो नंबर बनेगा तो पहले आप लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे आप 839.7 प्लस फॉर्म का नंबर -1 प्लस 2 टाइम के टेबल के हिसाब से प्लस -1008। तो -1008 में 10 फॉलोइंग नंबर है, तो 10 फॉलोइंग नंबर को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक। तो जो आपका पूरा नंबर टोटल बनेगा वो बनेगा 839.71208। नोट के लिए सब लोगों ने यस सर। 839.71208 ये आपका फाइनल नंबर बनेगा। तो हमने जो ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ये फार्मूला इसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको कल हम करके दिखाइएगा, लिख लीजिए। क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्रेंच ड्रामा ऑफ क्लासिकल पीरियड displaying naturalism, collection of French drama किसी का स्पीकर ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए। लिख लिया? सर रिपीट कर दीजिए। कलेक्शन ऑफ फ्रेंच ड्रामा ऑफ सर ये रिपीट कर दीजिए। क्लास लिखो तो, कलेक्शन ऑफ फ्रेंच ड्रामा ऑफ क्लासिकल पीरियड डिस्प्लेइंग नेचुरलिज्म। लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। कल आप इसको हमें बताएंगे कि कैसे किया है आपने इसको, ठीक है। अमन पाल नोट कर लिया? यस सर। तो सर कल वो आप फॉर्मूला वाला शो नहीं हो रहा था, तो वो सर एक बार फिर से फॉर्मूला बोल दीजिए। मेन क्लास के बाद क्या था, फॉर्म था, फिर सो हो गया? टाइम पीरियड था। सो हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं सर। सर सो नहीं नहीं हो हो, रहा? नो सर। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। अब होगा, हो गया? नो सर, हाँ सर अब हो गया। नोट कर लीजिए फार्मूला। और कल ये आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन, इसको आप कल
हमें समझाएंगे कैसे आपने इसको किया है। ठीक है, तो कल टेबल 3 आपका ख़त्म हो जाएगा, टेबल 4 और 7 नोट कर लिया। यस सर। यस सर। ठीक है, और इतना अटेंडेंस आप सभी लोग ले लीजिएगा।